और अब एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, आपको वो भी दिखाते हैं। राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर सियासी विवाद छिड़ गया है और सियासी घमासान में अब बीजेपी जेडीयू नेताओं का राहुल पर सीधा निशाना है। राहुल ने सेना का अपमान किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, तो जेडीयू ने आरोप लगाया है कि सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान दिया है राहुल गांधी ने। पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनिए। और इसमें पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकालेगा। आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल। और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 55 वर्ष तक राज किए इस देश के अंदर में तो ज्ञान नहीं हुआ था। आपके पापा को ज्ञान नहीं था, आपकी दादी को ज्ञान नहीं था। सेना के सवाल पर ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा हो, क्या औचित्य है सेना के सवाल पर ऐसी बात मंतव्य देना? और ये देश के संविधान निर्माताओं ने, कुटुंबा जिस क्षेत्र में आप गए थे वहां कौन लड़ रहा है चुनाव? आपके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और संभवतः ललन भुइयां लड़ रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का मानक है। अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना राजनीतिक संदर्भ में वोट के लिए सेना पर भी, वो भी खास करके, तो तथ्यगत विश्लेषण करके बयान देना चाहिए। अनर्गल बयान देना से सेना का मनोबल टूटता है। देखिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है? आए थे ना राहुल गांधी जी, यहाँ पे गए थे, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी जी के घर पे, बोला था टिकट देंगे उनके पुत्र को। वो गए दिल्ली, 4 दिन तक मिलने का समय तक नहीं दिया। और मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या न्यायालय, क्या विश्वविद्यालय, क्या सचिवालय, क्या सदन, क्या मंत्रालय, एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिला है दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को। पहली बार आखिरकार हमने देखा है देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, एक ओबीसी उपराष्ट्रपति है, एक मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।